सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज अपन जो जिला करेंगे उसका नाम है हनुमानगढ़ जिला दर्शन। रोजाना सुबह हमारी 8 बजे क्लास होती है और ये क्लास 2024 के अंदर जितने भी भर्ती परीक्षा होंगी उन सभी के लिए उपयोगी है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए। लगभग आपकी जो क्लास है वो 15 मिनट की रहेगी। हमारा जो टाइमिंग रहता है रोजाना सुबह 8 बजे रहता है और जो क्लास का टाइम रहता है लगभग 12 या 13 मिनट की हमारी क्लास होती है। तो चलिए टाइम न खराब करते हुए जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हनुमानगढ़ जिला है यह राजस्थान का 31वां जिला है और इसका निर्माण श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है भी, श्री गंगानगर से 2 जिले बने हैं, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, तो यह राजस्थान का 31वां जिला है हनुमानगढ़। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई भी। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान का 31वां जिला बना था। स्थापना कब हुई भी? 12 जुलाई 1994 को। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हनुमानगढ़ जिले को गंगानगर से अलग करके बनाया था। अब इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? इसका जो प्राचीन नाम है वो मिलता है हमें भटनेर। ठीक है, यहां पे भटनेर दुर्ग भी है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की जो आकृति है वो किस प्रकार है भी? एक सोपे के समान है। आपको दिखाई दे रहा ना, एक सोपे की तरह इसकी आकृति है। तो आकृति किसके समान है? सोपे के समान। और शेर के समान आकृति किसकी है? अनूपगढ़ जिले की। अब हनुमानगढ़ के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? देखो, हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहते हैं, अयोध्या क्षेत्र कहते हैं। देखो, ये जो अयोध्या क्षेत्र है ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का जो भाग है उसे अयोध्या क्षेत्र कहते हैं, न कि हनुमानगढ़ वाले को। तो ये याद रखना। अगला है मरु गंगा का प्रवेश द्वार। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछे कि मरु गंगा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो हनुमानगढ़। ठीक है, यहां का जो शुभंकर है वो क्या है भी? छोटा किलकिला। एग्जामिनर ने पूछा था और एग्जाम के अंदर शायद जेल प्रहरी के अंदर आया था या फिर वन रक्षक के अंदर आया था। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है भी? छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है? छोटा किलकिला। जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़ है। देखो, हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 को। प्राचीन नाम भटनेर है, आकृति सोपे के समान है, उपनाम फलों की टोकरी है, अयोध्या क्षेत्र है। जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो भाग है उसे अयोध्या क्षेत्र कहते हैं। मरु गंगा का प्रवेश द्वार है और धान का कटोरा। याद रखना भी, राजस्थान में सर्वाधिक चावल इसी एरिया के अंदर होते हैं, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाली बेल्ट है ना, इसी के अंदर। और शुभंकर छोटा किलकिला। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है। इसके अंदर टोटल 8 तहसीलें हैं। एक तो नोहर, एक भादरा, एक पीलीबंगा, एक राउतसर, एक टिब्बी, एक संगरिया, एक हनुमानगढ़ और एक पल्लू। ठीक है भी, याद रखना। संगरिया के बारे में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, सर छोटूराम संग्रहालय कहाँ पे है या संगरिया संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर है, जेल प्रहरी 2017 के अंदर। ये भादरा वाला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे एक मंदिर है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिब्बी और कालीबंगा के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सभ्यता है और एक पल्लू के अंदर सभ्यता है। और हनुमानगढ़ तो हम कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे जो नदी है वो कौन कौन सी है भी? ठीक है, सबसे पहले अपन नदी देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो नदी है वो है घग्गर या सरस्वती। ऋग्वेद में घग्गर नदी का नाम मिलता है सरस्वती।
इसका जिक्र हमने कई बार किया है, क्योंकि जब हम सभ्यता कर पढ़ते हैं तभी हमें वहां पे पढ़नी पड़ती है। तो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। अब राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है भी हमें तो वो याद रखना है, तलवाड़ा गांव और टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। घग्गर नदी का राज्य में प्रवेश तलवाड़ा गांव है, टिब्बी तहसील है और हनुमानगढ़ जिला है। याद रखना, हनुमानगढ़ तहसील नहीं है भी, याद रखना। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है हनुमानगढ़ के अंदर? संगरिया। याद रखना आप सभी दोस्त। अब यहां पे बात करें ना तो यहां पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और घग्गर नदी का और इंदिरा गांधी नहर का जो संगम होता है वो पॉइंट कौन सा है? बड़ोपन। ये कहां पे? ये हनुमानगढ़ के अंदर है भी, बड़ोपन। याद रखना भी, ठीक है। अगला है भी घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है और अनूपगढ़ है। 3 जिलों के अंदर इनका प्रवाह होता है इस नदी का। यहां पे झील कौन सी? तलवाड़ा है, और यह राज्य की सबसे नीची झील है। सबसे ऊंची झील कहां पे? सिरोही के अंदर है, याद रखना, ठीक है, नक्की झील। और सबसे नीची तलवाड़ा हनुमानगढ़ के अंदर है। नहर की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में थोड़ा सा। ये नहर का टॉपिक है, लेकिन हम जिला दर्शन कर रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इस नहर का जो उद्गम माना जाता है वो माना जाता है हरी के बैराज बांध। ये कहां पे? फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। यहां से इसका उद्गम होता है। इसके जनक कौन है? कंवर सेन। याद रखना भी, कंवर सेन। उद्घाटन, आईजीएनपी का उद्घाटन कब किया गया? 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को। किसके द्वारा भी? तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, ठीक है, याद रखना। और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। अब गोविंद याद रखना भी, ठीक है, इंदिरा गांधी और गोविंद, इंदिरा गांधी और गोविंद। कब? 31 मार्च 1958 को। कब? 31 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी का जो निर्माण है 2 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। जो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो निर्माण है वो 2 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। पहला चरण राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। याद रखना भी, पहले चरण को क्या कहते हैं? राजस्थान नहर। और इसका तो राजस्थान नहर का नाम जब चेंज किया गया, जब इंदिरा गांधी नहर रखा गया तो नाम कब चेंज हुआ? एग्जामिनर ने पूछा था, तो 2 नवंबर 1984 को। याद रखना भी, 2 नवंबर 1984 को। 2/11/1984, 2/11/1984, 2/11/1984 राजस्थान नहर से नाम परिवर्तन किया गया था इंदिरा गांधी नहर का। कब भी? 2 नवंबर 1984 को। सॉरी दोस्तों। अगला है जो ये मसीता वाली हेड है, हनुमानगढ़ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी जो इंदिरा गांधी नहर का राज्य में प्रवेश होता है ना, तो वहां का जो पीक पॉइंट है वो कौन सा है? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ के अंदर। ये मेरे देखी हुई है बढ़िया तरीके से, बहुत लंबी चौड़ी नहर है ये। हो सकेगा तो कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे अपन, है ना। अगला है भाई, यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे एक दुर्ग है, एक फोर्ट है, एक किला है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। ठीक है भी, इसका निर्माण 295 ईस्वी में भूपत सिंह भाटी ने करवाया था। ठीक है, कब? 295 ईस्वी में भूपत सिंह भाटी। वास्तुकार कौन है? केकैया। वास्तुकार याद रखना भी, केकैया। कौन है भी? केकैया। अब यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और दुर्ग का क्या नाम है? भटनेर है। जब हम दुर्ग करते हैं तो मजा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग यही है हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सा? भी भटनेर वाला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर है, याद रखना भी। वास्तुकार केकैया है। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में।
हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक है कालीबंगा, एक है पीलीबंगा, एक है बड़ोप्पल, एक है पल्लू। ये सभी हनुमानगढ़ के अंदर है। जिनमें से कालीबंगा सभ्यता हमने 2 दिन पहले की थी कि इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चोड़ियाँ। इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, यहाँ पे जो अवशेष है वो कब किसके मिले थे, और हमने जो कालीबंगा सभ्यता वो कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको विस्तार से करवा रखा है। हाँ भी ये लाइन मैंने आपको नहीं बताई थी तो उसके लिए सॉरी। अब बता देता हूँ, भारत सरकार ने 1961 में कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, ये डाक टिकट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लगभग 5-7 हजार लोगों ने देख रखा है। तो कालीबंगा सभ्यता के ऊपर कब डाक टिकट जारी किया गया था? 1961 में। अब यहां पे जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं? ठीक है भी, यहाँ पे जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक तो है गोगामेडी मंदिर। कहाँ पे भी? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। ये गोगामेडी नौहर के अंदर नहीं, भादरा के अंदर है भी, याद रखना। ठीक है, गोगामेडी मंदिर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ जिला याद रखना, ठीक है ना। उपनाम क्या है भी? गोगामेडी भी बोलते हैं या धुरमेडी। ठीक है, धुरमेडी। और शेषमेडी कहाँ पे है? ये गोगा ददरेवा गांव के अंदर है, सादुलपुर तहसील के अंदर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने भी? फिरोज शाह तुगलक ने। आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है भी, यहां पे एक पॉइंट लगा रखा है मैंने, नोट पॉइंट। इसके अंदर क्या बात है अभी? यहां पे मेला लगता है भाद्र महीने के अंदर, भाद्र नवमी के अंदर। ठीक है, भाद्र शुक्ल नवमी के अंदर यहाँ पे गोगाजी महाराज का मेला लगता है। लेकिन ये जो भाद्रपद का जो महीना है होता है ना, यहाँ पर 1 महीने तो पुजारी हिंदू रहता है, बल्कि 11 महीने पुजारी मुस्लिम होता है। तो ये अलग अलग रिवाज अभी, ये है हिंदू धर्म। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 महीने पुजारी हिंदू रहता है और 11 महीने मुस्लिम रहता है। कौन से महीने में रहता है? हिंदू भाद्रपद महीने में। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे भी? हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पे एक योजना चलाई गई थी भाई, आपनी योजना, जर्मनी के सहयोग से। तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के अंदर चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई थी इस योजना के तहत। तो ये एग्जामिनर ने पूछा था भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और भी फैक्ट है, जैसे कि गोवत्स परिपालक केंद्र कहाँ पे? नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला चलाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है, और कहाँ पे भी? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला चलती है, यहाँ पे कहाँ पे? नौर के अंदर। पंचायत स्तर पर याद रखना भी, पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला चलाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। और देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। अब हनुमानगढ़ के अंदर एक कवि हुए हैं जिनका नाम है चंद्र सिंह विरकाली। ठीक है, क्या नाम है भी? चंद्र सिंह विरकाली। याद रखना, इनका जन्म कहां पे हुआ था? हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था। और इनका जो उपनाम है वो क्या है? मरुधरा का कालिदास। मरुधर का कालिदास किसे कहा जाता है भी? चंद्र सिंह विरकाली को। अब देखो इनकी जो ग्रंथ है या जो साहित्य वो कौन कौन सा है? एक तो नाम है मंथ, बादली, लू, काजलियरी कोर, काजलिये की कोर। ठीक है भी, याद रखना भी, बादली, लू, काजली की कोर किसके प्रमुख बुक है या ग्रंथ है या साहित्य है? तो चंद्र सिंह बिरकाली। और इनका संबंध कहां से? हनुमानगढ़ से है। अब अपन बात करते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख विशेषताएं। देखो यहाँ पे जो प्रमुख खनिज है वो है पोटास। हनुमानगढ़ जिले की एक खासियत है कि यहाँ पे कोई भी एनएच नहीं है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। ठीक है, खच्चर, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कहाँ पे पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ जिले की जो जलवायु है शुष्क जलवायु है। ठीक है भी, याद रखना। हनुमानगढ़ भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी रही थी।
द भाटी शासक थे भूपत सिंह भाटी, जिन्होंने राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो भाटी शासकों की राजधानी तो एक बात संभव सी बात है कि रही होगी, ठीक है ना। संग्रिया संग्रहालय या सर छोटूराम संग्रहालय कहाँ पे, संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर है। नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, हनुमानगढ़ के अंदर है। नाली नस्ल की जो भी गाय वगैरह है या नाली, जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर जो घग्गर नदी है उसको नाली कहते हैं। और यहाँ पे जो नाली नस्ल की जो भेड़ें हैं और उनका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये जो आपका जिला है वो 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया है, मतलब 16 मिनट के अंदर मैंने पूरा जिला दर्शन करवा दिया है। तो आप ऐसे ही आपको जिला दर्शन मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो इस प्रकार प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।